हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश का चैप्टर है 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है डीप वाटर और इसके राइटर हैं विलियम डगलस। कौन है? विलियम डगलस इसके राइटर हैं, ऑथर हैं, लेखक हैं। तो चलिए अब इसके पढ़ने वाले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डीप वाटर का पहला शॉर्ट आंसर क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है वेयर वाज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। वेयर कहाँ, वाज था, पूल मतलब तालाब कहाँ पर था, ताल बोलते हैं इसको, पूल को। तो पूल कहाँ था, हम इसको पूल को पूल ही पढ़ेंगे। तो पूल कहाँ था, एंड और व्हाट अपॉर्चुनिटी क्या अवसर मिला, डिड इट ऑफर या उसको क्या अवसर प्रदान किया गया। ऑफर का मतलब प्रदान करना होता है, देना होता है। तो देखिए पूल कहाँ था और उसका अवसर कहाँ, मतलब क्या उसका अवसर क्या मिला था। वर्ड होता क्या। तो पूल कहाँ था और उसका अवसर क्या मिला। तो देखिए इसका आंसर समझिए, काफ़ी इजी है। द पूल वॉज एट द द पूल वॉज एट द YMCA इन याकीमा रिवर। देखिए जो पूल था वॉज एट मतलब पर था, किस पर था, YMCA याकीमा नदी पर था एंड और इट वॉज ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी, यह दे रहा था, अपॉर्चुनिटी क्या, अवसर दे रहा था या मौका दे रहा था। ओके, यह अवसर दे रहा था टू लर्न, सीखने का, टू लर्न होता सीखने का, स्विमिंग क्या होती है, स्विमिंग सीखने का मतलब क्या, जिसमें तैरना सीखते हैं उसको, उसका अवसर दे रहा था। ओके, डगलस चाहते थे टू ज्वाइन करना, वट हिज मदर, उनकी जो माँ थी, कॉन्टिन्यूली लगातार, वारंड चेतावनी दी, पास्ट का इंडेफिनिट है, परंतु उनकी माँ ने लगातार चेतावनी दी, हिम उन्हें, अबाउट द ट्रीचेरोसनेस के बारे में क्या उन्होंने चेतावनी दी। ट्रीचेरोसनेस का मतलब होता है उसकी गहराई के बारे में, ऑफ द रिवर किसकी, नदी की गहराई के बारे में उन्होंने क्या चेतावनी दी। वो कह रही थी कि नदी बहुत गहरी है, डूब जाओगे, इस तरीके से उन्होंने चेतावनी दी फ्रेंड्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट, हाउ, व्हाट टेरर क्या डर था, व्हाट होता है क्या, टेरर होता है डर, क्या डर था, डिड डगलस के अंदर, हाउ इन हिज हार्ट उसके दिल के अंदर क्या डर था, हाउ कैसे। तो कैसे, देखिए डगलस के हृदय में क्या भय था और कैसा हुआ था वो डर, कैसे, इसके बारे में बताना है। इन हिज हार्ट उसके हृदय के अंदर, उसके दिल के अंदर, इसके हृदय के अंदर, डगलस हैड अ टेरर उसके अंदर क्या था, टेरर था, डर था, वाटर पानी का, उसके दिल के अंदर पानी का डर था। वैन जब ही वॉज अबाउट 3 जब वो था कितने 3 और 4 ईयर्स, वो 3 या 4 साल का जब था, ओल्ड मतलब क्या था, एज को बता रहा है। एट कैलिफोर्निया के अंदर, कैलिफोर्निया बीच पर, ही वॉज विद हिज फादर अपने पिताजी के साथ, एंड द वेव्स नॉक्स हिम डाउन जब उसके वहाँ पे पिताजी उसको बीच पर लेके गए थे, तो वेव्स जो होती हैं क्या, लहरें, नॉक्ड हिम डाउन उसके ऊपर से तैर कर चली गई, मतलब क्या उसे क्या ढक के चली गई उस पर बीच के ऊपर। ओके, एंड स्वेप्ट ओवर हिम और उसे क्या पलटा दिया, सही करके उसको पलटा दिया, मतलब क्या पानी के अंदर उसको धकेल दिया सही करके। विंग अ लिटल मतलब छोटा होने के कारण, विंग अ लिटल चाइल्ड एक छोटा बच्चा होने के कारण, ही वीकेम वह हो गया फियरफुल मतलब डर गया, सही करके फियरफुल होता है डर जाना, फ्रॉम द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ वाटर की ओवरपावरिंग फोर्स की वजह से, मतलब लहरों की वजह से, मतलब क्या खतरनाक, ओवरपावरिंग का मतलब है खतरनाक लहरों की वजह से, पानी की खतरनाक लहरों की वजह से वो डर गया, एंड और टेरोराइज्ड और क्या हो गया, वो टेरोराइज्ड हो गया, भयाक्रांत हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा डर गया, क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डर गया। इस टाइप से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। अब पढ़ते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। ओके, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय डू एट द पूल, व्हाई। देखिए व्हाट डिड द बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय लड़के के बड़े भाई ने, तो बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय का मतलब लड़के के बड़े भाई ने व्हाट क्या किया, व्हाट टू डू क्या किया, पूल के अंदर, और भाई क्यों,
तो देखिए इसका आंसर समझिए, अ ब्रूसर ऑफ अ बॉय, लड़के के बड़े भाई ने पिक्ड अप होता उठाना, पिक्ड अप उठा लिया डगलस को, एंड टोस्ड हिम इनटू डीप वाटर, और पानी के अंदर उसे टोस्ट कर दिया। टोस्ट का मतलब क्या, ऊपर को फेंक दिया, ऊपर को उछाल देना, टोस्ट कर दिया उसका, किसका, डगलस का, तो छोटा बच्चा था। एंड आखिर में ही वॉज प्रोबेबली 18 ईयर्स, वह लगभग कितने साल का था, वह 18 साल का था, 18 ईयर्स ओल्ड बॉय, 18 साल का था, जिसने ऊपर को फेंका, विद अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन, वह क्या था, एक ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन था, मतलब उसकी बॉडी अच्छी थी, फिजिकल कंडीशन अच्छी थी। हु जो थ्रू जिसने फेंका था, द नरेटर कहानीकार को, मतलब डगलस को, जो कहानीकार हैं डगलस हैं, उनको फेंका था इनटू द पूल के अंदर, जस्ट फॉर अ फन, किसके अंदर, किसकी मजाक में उसने पूल के अंदर उसको फेंक दिया था। तो देखिए एक बार तो ये लहरों में डूब गया था बीच पे कैलिफोर्निया की जाके, और एक बार ये पूल में जाकर डूबा था, इसमें मजाक में, जिसने ये लड़के ने फेंक दिया था इसको, कहानीकार को। तो दो कंडीशन है जहाँ पे ये डूबा था जाके, इसी वजह से अच्छी तरीके से डर गया है पानी से। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डीप वॉज द पूल, हाउ डीप, कितनी गहराई, हाउ का मतलब होता है कितना, कितनी गहराई, डीप होती है गहराई, वॉज द पूल की कितनी गहराई थी, व्हाट वॉज देयर इनसाइड द वाटर, व्हाट क्या वॉज था देयर वहाँ पर, इनसाइड के अंदर, द वाटर पानी के अंदर, तो पानी के अंदर वहाँ पर क्या था। तो देखिए इसका आंसर समझिए, केवल 2 लाइनों का आंसर है। चलिए, द पूल वॉज 9 फीट डीप, जो पूल था, जो तालाब था, वो कितना फीट था, वो 9 फीट गहरा था, 9 फीट डीप। ओके, देयर वॉज नथिंग इनसाइड द वाटर, देयर वॉज नथिंग, वहाँ पर कुछ नहीं था, इनसाइड के अंदर, पानी के अंदर वहाँ कुछ नहीं था, एक्सेप्ट के बजाय, के सिवाय वहाँ पर कुछ नहीं था। द येलो टिंज का मतलब होता है काई, तो पीली काई के सिवाय वहाँ पे पानी के अंदर कुछ नहीं था। एवरीवेयर हर जगह, देयर वहाँ पर, वॉज वाटर हर जगह वहाँ पर क्या था, वाटर था, पानी था, एंड और ओनली वाटर, वहाँ पर केवल पानी ही पानी था। क्या पढ़ेंगे इसको, पानी ही पानी था। इस टाइप से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 5। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ या क्या हो गया, द लेग, टांगों को लेग्स होती हैं टांगें, तो टांगों को क्या हो गया, ऑफ डगलस की, मतलब जो लेखक हैं डगलस, उनकी टांगों को क्या हो गया, इनसाइड द पूल के अंदर उनकी टांगों को क्या हो गया, किसकी, डगलस की। हाउ कैसे डिड ही ट्राई, कैसे उन्होंने ट्राई की, कोशिश की, टू ओवरकम, ऊपर आने की, दैट सिचुएशन, उस स्थिति से, जब वो डूब रहे थे उस स्थिति से ऊपर आने के लिए उसने क्या किया था। ओके, और कह रहे हैं कि उसकी टांगों को क्या हो गया था। देखिए इसका आंसर समझिए, इनसाइड द पूल, पूल के अंदर, द लेग्स, टांगे, ऑफ द नरेटर, कहानीकार की जो टांगे हैं, डिडंट मूव का मतलब वो नहीं हिली, हिज लेग्स, उनकी टांगे, वर पैरालाइज्ड, उनकी टांगे क्या हो गई, पैरालाइज्ड हो गई, एंड हंग, और हंग हो गई, पैरालाइज्ड हो गई, हंग हो गई, मतलब वो जाम हो गई बिल्कुल, लाइक जैसे डेड वेट, जैसे कि मरी हुई टांगे हो, जैसे कि डेड वेट हो, मरी हुई टांगे हो। फॉर रिकवरिंग, और इसकी रिकवरिंग के लिए, फ्रॉम हिज सिचुएशन, इस स्थिति को रिकवरिंग करने के लिए, सही करने के लिए, ही लुक्ड, उन्होंने देखा, फॉर रोप्स, रस्सियों को देखा, मतलब पानी से बाहर निकलने के क्या देखा, रस्सियों को देखा उन्होंने, और लैडर्स को देखा, लैडर्स होते हैं जल परे, मतलब कहाँ पर जो तैरने वाला उनको देखा, वाटर विंग्स, और वाटर विंग्स को देखा, किसको देखा, वाटर विंग्स को देखा। ओके, बट नथिंग, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिला, ही कोट, उन्होंने पकड़ने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिला, ओनली वाटर, पानी के सिवाय उन्हें कुछ पकड़ने के लिए वहाँ पे नहीं मिला। ओके, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, काफ़ी इजी है। व्हाट टेरर सीज्ड डगलस, व्हाट टेरर, किस डर ने सीज्ड कर दिया डगलस को, किस डर ने डगलस को सीज्ड कर दिया, जकड़ लिया, सीज्ड का मतलब जकड़ लिया, ओके, या पकड़ लिया। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन हिम, व्हाट क्या था, इट्स इसका, इफेक्ट मतलब क्या, प्रभाव, ऑन हिम उन पर इसका क्या असर पड़ा था, क्या प्रभाव पड़ा था। आंसर समझिए, काफ़ी इजी है। द टेरर ऑफ वाटर सीज्ड डगलस, द टेरर ऑफ वाटर, पानी के डर ने सीज्ड कर दिया, जकड़ लिया डगलस को जकड़ लिया। वंस एट कैलिफोर्निया, कहाँ पर, एक बार कैलिफोर्निया में, बीच पर, एंड
अदर एट द पूल, एक बार कहाँ पर, बीच पर, और अदर दूसरे कहाँ पर, पूल पर। बोथ द इंसिडेंट्स, देखिए दोनों इंसिडेंट्स, दोनों घटनाओं ने टेरोराइज्ड कर दिया उनको, क्या आतंकित कर दिया या डरा दिया सही तरीके से, अच्छी तरीके से डगलस को। विद द एक्सट्रीम लेवल, एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत से ऊंचे लेवल तक उनको डरा दिया बहुत बुरी तरीके से। ही वॉज अफेक्टेड, वह प्रभावित हो गए, डीपली अंदर तक, गहराई तक प्रभावित हो गए, फ्रॉम इट, इससे डर से। एज ही, जैसे ही, एज ही स्केर्ड फ्रॉम, जैसे ही वो क्या वाटर से डरे हुए थे, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से वो डर गए थे। बट परंतु लेटर बाद में, ड्यू टू हिज विल पावर, परंतु उनकी विल पावर ने, उनकी इच्छा शक्ति ने, विल पावर होती है इच्छा शक्ति ने, ही वॉन हिज फेयर, वह जीत गए, किससे, डर से, वह डर से जीत गए, पास्ट का इंडेफिनिट है। ही वॉन, वो जीत गए, विन की सेकंड फॉर्म वॉन, वो जीत गए किससे, डर से, और वाटर के डर से क्या जीत गए लास्ट में आके। ओके चलिए, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से 7 पढ़ते हैं। होगा कौन सा, 7। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है वो, ये भी काफ़ी इजी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। व्हाट डिड डगलस ने क्या किया, इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, टू सेव हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। ओके देखिए इसका आंसर समझिए फ्रेंड्स, इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, डगलस ने मेड द स्ट्रेटेजी, उन्होंने एक रणनीति बनाई, एक योजना बनाई, टू हिट द वाटर, पानी को हिट करके, पानी को चोट पहुंचा के, हिट करके, मेक अ विग जंप, पानी को हिट करके क्या, एक ऊंचा जंप लगाने की उन्होंने योजना बनाई। कम टू द सरफेस, कहाँ पे, सतह पर आने पर, ऊपर आने पे, बिल्कुल ऊपर आने पे, लाई फ्लाइट, और तैरने के लिए, एंड पैडल टू द एज, तैर कर कहाँ पर आने के लिए, एज मतलब किनारे पर आने के लिए, ऑफ द पूल, पूल के किनारे पर आने के लिए उन्होंने योजना बनाई। वट एवरी टाइम, परंतु प्रत्येक टाइम, हर समय, हिज स्ट्रेटेजी, उनकी जो रणनीति थी, फेल्ड हो गई, असफल हो गई। ही डिड दिस ऑल कंटिन्यूसली, उन्होंने क्या है, यह लगातार किया, टू सेव हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, उन्होंने लगातार ये कोशिश करते रहे, हिट करते रहे पानी को ऊपर आने के लिए। समझ सकते हैं फ्रेंड्स, और इसकी हिंदी आप पढ़ सकते हैं एक बार, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाउ डिड ऑल इफोर्ट्स सीज, ऑल इफोर्ट्स का मतलब है सारे जो प्रयास हैं, सीज रुक गए, कैसे, सारे के सारे प्रयास जो कर रहे थे वो कैसे रुक गए। व्हाट हैपेंड देन, और तब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, देन तब क्या हुआ। आंसर समझिए, ऑल इफोर्ट, सारे के सारे प्रयास सीज्ड, रुक गए, व्हेन, जब, डगलस जो ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, ऑल हिज वेज, हर तरीके से, टू सेव हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, सेव हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। हिज ऑल स्ट्रैटेजीज, देखिए हिज ऑल स्ट्रैटेजीज, अपनी सारी रणनीति की फेल्ड होने के बाद, क्या, असफल होने के बाद, एवरी टाइम, प्रत्येक बार अपनी स्ट्रैटेजी मतलब रणनीति के असफल होने के बाद, अपनी योजनाओं के असफल होने के बाद, देखिए, एंड और देन तब, और तब, हिज लेग्स, उनकी जो लेग्स थी, टांगें थी, फेल्ट लिम्प, वो लिम्प हो गई, जाम हो गई वहाँ पे, एंड और ब्लैकनेस आ गई उनकी आंखों में, स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, उनके दिमाग में छाई सी आ गई, ब्लैकनेस आ गई। ओके मतलब क्या, उन्हें चक्कर आ गए वहाँ पे पानी के अंदर। डेट वाइप आउट, और उनका क्या है, डर वाइप आउट हो गया, फिर डर क्या है वहाँ पे मिट गया, एंड टेरर, और आतंक, उनका डर और आतंक वहाँ पे क्या, मिट गया। एंड और देन तब, 3 वाज नो पैनिक, तब वो बिल्कुल नहीं डरे, वहाँ पे नहीं डरे। क्या हुआ था कि उनके दिमाग पर क्या, अंधेरे से छा गया, और उसने डर और आतंक को मिटा दिया। जब उनकी आंखों में क्या अंधेरे से छा गया, तो उसने क्या करा, उनके क्या, डर को मतलब फियर को और टेरर, आतंक को डरा दिया पूरी तरीके से, और उन्हें क्या था, और कोई घबराहट नहीं हुई। पैनिक होता घबराहट, तो नो पैनिक हुई मतलब कोई घबराहट नहीं हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट वाज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल। व्हाट वाज द डगलस की क्या कंडीशन, स्थिति थी, आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड, बाहर आने के बाद, पूल से, तो पूल से बाहर आने के बाद डगलस की क्या कंडीशन थी, क्या हालत थी। ओके देखिए आंसर समझिए, आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड, बाहर आने के बाद, मतलब बाहर आने के बाद, फ्रॉम द पूल से, आफ्टर सेवरल हॉर्स, कुछ घंटों के बाद, कई घंटों के बाद, सेवरल होता कई घंटों के बाद, डगलस वॉकड होम, वो घर पर घूमे। ही
वीक वो क्या थे, कमज़ोर थे, एंड ट्रैम्बलिंग वो काँप रहे थे, घर पर घूम रहे थे मतलब क्या थे, काँप रहे थे, और क्या क्या करते थे, वीक थे, कमज़ोर थे। ही शूक और वो शूक हुए, एंड क्राइड वो हिले और क्या चिल्लाए, हिले और चिल्लाए। व्हेन ही लेड ऑन जब वो बेड पर क्या थे, लेटे थे, जब बेड पर लेटे थे वो हिले और चिल्लाए। ही कुड नॉट ईट और वो कुछ खा नहीं सके, उस टाइम पर कुछ भी नहीं खा सके, कुड नॉट मतलब नहीं सके तो खा नहीं सके, एट दैट नाइट उस रात वो कुछ नहीं खा सके, एंड 4 डेज उन दिनों वो कुछ नहीं खा सके। हंटिंग फियर और किससे डरे थे वो, और डर से बहुत बुरे क्या शिकार हो चुके थे, हंटिंग हो चुके थे, वो शिकार हो चुके थे डर के। रिमेंड और उनका जो डर था रिमेंड हो गया, ठहर गया, बस गया, इन हिज हार्ट उनके दिल के अंदर, डर जो था वो पूरी तरह से हार्ट में बैठ गया। एंड आफ्टर और बाद में दैट डे और उस दिन के बाद ही नेवर वो कभी नहीं, वेंट बैक वो वापस नहीं गए, टू द पूल के अंदर, और वापस वो कभी पूल के अंदर नहीं गए। इस टाइप से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं, वैसे इसकी हिंदी दे रखी है और आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट डिड डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स और लाटर, व्हाट डिड ही वांट देन। देखिए व्हाट डिड डगलस ने क्या किया, कम टू नो जानने के बाद क्या किया, आफ्टर फ्यू ईयर्स कुछ सालों के बाद जानने के बाद उन्होंने क्या किया, ओके लेटर होता बाद में। व्हाट डिड ही वांट टू देन, तो देखिए व्हाट डिड वो क्या चाहते थे, क्या देखिए फिर क्या करना चाहते थे, तब क्या करना चाहते थे, ओके इसका आंसर समझिए। अ फ्यू ईयर्स कुछ साल लेटर, देखिए आ फ्यू ईयर्स लेटर कुछ साल के बाद डगलस कम टू नो वो जान गए अबाउट द वाटर्स पानी के बारे में, वाटर्स होता है समुद्र के बारे में, पानी के बारे में जान गए। द कास्केट्स होते हैं झरने, तो झरने के बारे में अच्छी तरीके से जान गए थे। एंड ही वांटेड टू और वो चाहते थे टू गेट इनटू देम मतलब झरने पर जाना चाहते थे, ओके गेट इनटू देम उस पर जाना चाहते थे, किस पर झरने पर, कास्केट्स होते हैं झरने। बट परंतु व्हेनेवर जब कभी, ही डिड वेडिंग द टाइटन, ओके टीटन इसको पढ़ेंगे, टीटन या बपिंग नदी को चलकर पार करना होता है, तो क्या होता है, टीटन नदी को बम्पिंग मतलब रिवर को क्या बाथिंग नहाते हुए चलकर उसे पार करना होता है। वार्म लेक को, किसको, वार्म लेक को, ओके तो गोट रेक्सिंग रॉक्स की गर्म झील को नहा के पार करना होता है, ओके गोट रॉक्स द ओल्ड टेरर और पुराने डर को क्या रिटर्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ओके पुराना डर क्या हो जाएगा, लौटकर वापस आ जाएगा, ओके क्या हो जाएगा, रॉक्स द ओल्ड टेरर रिटर्न पुराना डर वापस आ जाएगा। एंड टूक पोजीशन ऑफ हिम कम्प्लीटली, क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली लौटकर वापस आ जाएगा, उसका पूरी तरह से वो भस्म कर लेगा। इसका कहने का मतलब है कि उनका जो टेरर है, डर है, रिटर्न एंड टूक पोजीशन ऑफ हिम कम्प्लीटली, वो पुराना डर क्या उनको वापस में भस्म कर लेगा। इस टाइप से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखियो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर, देखियो व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू डू ट्रेन डगलस, देखिए व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू डू ट्रेन डगलस, तो देखिए क्या होता है, ये इंस्ट्रक्टर होता है प्रशिक्षक या सिखाने वाले ना डगलस को, किसको, डगलस को कैसे तैयार किया, ट्रेन किया मतलब कैसे तैयार किया, ओके देखिए द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट, इंस्ट्रक्टर ने पुट अ बेल्ट मतलब एक बेल्ट बांधी अराउंड हिम उसके चारों ओर, किसके, डगलस के चारों क्या एक बेल्ट बांधी। अटैच्ड अ रोप उसको अटैच कर दिया एक रोप से, एक क्या पुल से एक तरफ जो होता है। द बेल्ट वेंट टू थ्रो और बेल्ट बांधी और थ्रू द पुली मतलब क्या करा इन्होंने कि एक पेटी से उनको बांध दिया, वो पेटी एक रस्सी को बांध दी जाती है, रोप होता है रस्सी, तो यहाँ पर क्या रस्सी को उसको बांध दिया, हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, तो क्या हुआ कि एक रस्सी को बांधा जो पुल्ली से होकर जाती थी, किससे, पुल्ली से, ओके तो रस्सी का एक सिरा शिक्षक ने क्या हुआ चारों ओर एक पेटी से बांध दी, किससे, एक पेटी से बांध दी, किससे, बेंट बैक द फोर्ट अक्रॉस द पूल, एक वहाँ से एक रस्सी से बांध दी और उसको क्या अक्रॉस कर दिया, पूल से पार कर दिया। हॉर आफ्टर हॉर घंटों के घंटों बाद, डे आफ्टर डे दिनों के दिनों बाद, वीक आफ्टर वीक और क्या हफ्तों के हफ्ते बाद, एंड आफ्टर 7 मंथ्स और 7 महीने के बाद क्या हुआ, ऐसा करने पे 7 मतलब क्या, एक तरफ यहाँ पे नदी चल रही है, ओके बीच में नदी चल रही है, यहाँ पे एक डंडा गाड़ा, यहाँ पे डंडा गाड़ा और क्या हुआ एक रस्सी इसमें बांधी और एक उसमें बांधी, किसमें इसमें डगलस में जो डर गया था उसको बांधी और उससे कह रहे हैं कि चल पार कर, अब पार कर, इस तरीके से वो पार करना सिखा रहे हैं उसको जिससे कि उसका डर खत्म हो जाए। तो क्या हुआ कि 7 हफ्तों के बाद क्या हुआ, 7 हफ्तों के बाद में क्या करा उसने, देखिए आफ्टर 7 मंथ 7 हफ्तों के बाद द इंस्ट्रक्टर मतलब क्या है, प्रशिक्षक ने, सिखाने वाला ने, डिक्लेयर्ड उसको घोषित कर दिया हिम एज ए स्विमर का मतलब होता है तैरने वाला, उसे क्या तैराकी घोषित कर दिया उसने, ओके चलिए 12वां क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स।
देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? वॉज डगलस सेटिस्फाई आफ्टर द ट्रेनिंग, इफ नो वाई। देखिए क्या, नहीं देखिए वाज आया शुरू में तो पढ़ेंगे क्या, डगलस। डगलस सेटिस्फाई संतुष्ट था आफ्टर द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद में क्या डगलस संतुष्ट था। इफ़ नो वाई, यदि नहीं है तो क्यों नहीं, इफ़ होता है यदि, नो नहीं, यदि नहीं है तो वाई क्यों, तो नहीं है तो क्यों, इसके बारे में बताना है। नो डगलस वाज नॉट सेटिस्फाइड, डगलस सेटिस्फाइड नहीं था आफ्टर के बाद, ट्रेनिंग के बाद डगलस क्या सेटिस्फाइड नहीं था। सम और रेडियल डाउट्स, कुछ बचे कुछ क्या संदेह और जो डाउट थे उनके वर लेफ्ट बच गए थे। क्या हुआ, बचे हुए संदेह बाकी थे उनके, क्या रेसिडुअल थे, क्या थे बाकी थे, रेसिडुअल का होता बाकी, तो कुछ डाउट उनके क्या बाकी थे और लेफ्ट जो बच गए थे, लेफ्ट होता बचना। ही वॉज नॉट श्योर, वो नॉट श्योर थे, उन्हें निश्चित नहीं था। डेट की ऑल द टेरर, उनका जो सारा का सारा डर है हेड लेफ्ट, वो जा चुका है, वो निश्चित नहीं थे। वैनिवर जब कभी ही पुट हिज फेस, या वो ना पानी के अंदर क्या फेस डालते, चेहरा डालते, अंडर द वाटर, पानी के अंदर जब चेहरा को डालते तो ओल्ड टेरर पुराना जो डर था, ओल्ड टेरर पुराना डर, यूज टू रिटर्न, वो क्या हो जाता था वापस आ जाता था, क्या बोलते हैं उसको वापस आ जाता था उनका पुराना डर। इस टाइप से इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? वेयर डिड डगलस गो टू क्लियर हिज रेसिडुअल डाउट्स, व्हाट डिड ही डू फॉर इट। वेयर कहाँ, डिड द डगलस कहाँ गया था क्लियर करने के लिए, रेसिडुअल अपने बचे कुछ डाउट जो डगलस कहाँ पे क्लियर करने के लिए गया था। वो डिड ही डू फॉर इट, उसने इसके लिए क्या किया। देखिए फॉर क्लियरिंग हिज रेसिडुअल डाउट्स, अपने बच्चे को जो डाउट पूरे करने के लिए डगलस वेंट टू द लेक वर्म्सलैंड, कहाँ गया, झील पर गया। कौन सी, वेंट वर्ड्स, झील पर गया। इन न्यू हैम्सरिंग, कहाँ पे है वो, हेम्सशायर कहाँ पे, हेम्पशायर पर गया। और डाइव ऑफ, वहाँ से कूदा। एक डॉग से वहाँ से कूदा। ट्रैक्स आइसलैंड पर। एंड स्वैम 2 मील्स, और 2 मील क्या तैरा। अक्रॉस द लेक, झील में 2 मील क्या वो तैरा। स्टैम्प एट एक्ट, कहाँ पे, इस आइसलैंड पे, किस पे, स्टैम्प एट एक्ट, इस आइसलैंड पर वो क्या तैरा। ओके देन तब ही रूड वेस्ट, वो रूड गया, वो कहाँ गया, वेस्ट पर गया। वेंट अप टू द टीटन के किस पे गया, उस पर गया। ओके कॉन्क्रेट मिडो, और कॉन्क्रेट मिडो गया अप टू द कॉन्क्रेट ग्रीड पर गया। ट्रेल टू मेड ग्लेशियर, और ग्लेशियर के किस पे, मेड पे गया। एंड कैम्प्ड इन द हाई मेडो, और देखिए हाई मेडो के कैंप पे भी गया। बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, गर्म झील के सहारे क्या, इन चीज़ों पर बहुत सारी चीज़ों पर गया। ओके नाम है, ओके अटपटे क्या नाम है। थस इस प्रकार आफ्टर ग्रेट रिपोर्ट, अपने महान बड़े प्रयासों की वजह से डगलस ने जीत लिया हिज फेयर, अपना डर ऑफ वाटर, पानी के डर को उसने क्या है जीत लिया, अपने महान प्रयासों की वजह से अपने क्या इसको डर को जीत लिया फ्रेंड्स। ओके चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं जो आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए हाउ वाज द एक्सपीरियंस अ डीप मीनिंग ऑफ डगलस। देखिए हाउ क्या, वाज था, एक्सपीरियंस अनुभव क्या था, अ डीप मीनिंग किसके, गहराई के, मीनिंग का क्या अर्थ था डगलस के लिए, फॉर डगलस के लिए क्या अनुभव का क्या गहरा अर्थ था, इसके बारे में समझाना है। देखिए समझिए, देयर वाज अ डीप मीनिंग, देखिए डीप मीनिंग का अर्थ है ऑफ दैट एक्सपीरियंस, जो अनुभव देखिए डगलस के लिए अनुभव का क्या गहरा अर्थ है, किसके, डगलस के लिए, फॉर डगलस के लिए। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क, देखिए जिन्होंने शुद्ध अर्थ को क्या जाना है, और डगलस के लिए जिन्होंने शुद्ध अर्थ को जाना है और क्या करा है, स्टार्क टेरो शुद्ध अर्थ को जाना है। ओके एंड कनकॉर्ड, और उस पर क्या विजय पाई है, कनकॉर्ड क्या उसे जीता है। एंड कैन अप्रेंटाइज, और उस पर क्या विजय पाई है। इन डेथ, मृत्यु पे, जिसने मृत्यु पर विजय पाई है। देयर अ पीस, आतंक तो केवल मृत्यु के भय से होता है, क्या होता है, डेथ ऑफ देयर पीस, आतंक तो मृत्यु के भय से पैदा होता है। देयर इज ए टेरर ओनली इन ए फियर ऑफ डेथ, देयर इज ए टेरर ओनली फियर ऑफ डेथ। देखिए आतंक तो केवल मृत्यु के भय से होता है, डगलस ने कहा है, क्या है, डगलस ने कहा है डेट की ही हैड एक्सपीरियंस, उन्होंने अनुभव किया है। एक्सपीरियंस्ड का मतलब है उन्होंने अनुभव किया है, बोथ दोनों का। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने और मरने के भय का। डाइंग एंड द टेरर, मरने और मरने का भय का, टेरर होता है डर का। डेड फियर ऑफ द कैन प्रोड्यूस, उन्होंने दोनों का क्या अनुभव किया है, मरने और मरने के भय का क्या उन्होंने अनुभव किया है।
और इन दोनों के कारण देखिए दोनों ही उन्होंने अनुभव किया है, महसूस किए हैं। भय के कारण पैदा होने वाले आतंक को, टेरर होता आतंक को, उसको उन्होंने अनुभव किया है। ओके, मतलब इन्हें काफ़ी डर लग चुका था और इन पे उन्होंने विजय पाई है, तो इस तरीके से इनको पूरा अनुभव हो जाता है कि डर क्या होता है, टेरर क्या होता है, आतंक क्या होता है डर का। ओके, देखिए डगलस के लिए उस अनुभव का गहरा अर्थ है जिसे सिर्फ वे लोग ही समझते हैं जिन्होंने शुद्ध भय को जाना है और इस पर विजय पाई है। मृत्यु में एक शांति होती है, आतंक में तो केवल मृत्यु का भय होता है। देखिए मृत्यु में तो शांति हो जाएगी, बट आतंक में मृत्यु का डर होता है। डगलस ने कहा है कि उसने मरने और मरने के भय के कारण दोनों पैदा होने वाला आतंक दोनों का ही अनुभव किया है। देखिए मरने का जो भय पैदा होता है उसका भी उन्होंने अनुभव किया है, इसको समझाना चाह रहे हैं वो फ्रेंड्स। और ये इसके सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से। उम्मीद है कि अब वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।